हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन टीम की। टी20 वर्ल्ड कप अब भाई बस आ गया है, दहलीज पर है। एंड ऑब्वियसली आपको पता है कि जो आपने प्रोविजनल स्क्वाड्स अनाउंस करे हैं उसमें भी जो आपको कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ आपको चेंजेस लाने हैं, तो आपके पास अभी भी डेडलाइन है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत जो बन रही है ऑस्ट्रेलिया के लिए वो ये है कि ठीक है, मतलब उनके लिए अवेलेबिलिटी का मसला ये हो जाएगा कि यार खिलाड़ी कब तक फिट हो पाते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन मार्क अभी भी किन किन पर है। टिम डेविड आपके, जॉश हेजलवुड एंड देन आपके पैट कमिंस। पैट कमिंस को तो इस तरीके से उनके इंट्रोडक्शन की बात हो रही है वर्ल्ड कप में कि यार आप, ये उस तरीके का मूव होगा जो आपने ट्रेविस हेड के साथ किया था 2023 वर्ल्ड कप में। हमने देखा था मिड टूर्नामेंट आपने उनको कैरी किया था, स्क्वाड में आप उनको लेकर गए थे, कोई आपने इंजरी रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं करी थी और आपने वेट करा उनकी रिकवरी का। सेम चीज आप किसके साथ कर रहे हो? पैट कमिंस के साथ, जिनको थोड़ा सा लोअर बैक के इश्यूज रहे हैं और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स की जो बार बार हम चर्चा करते हैं, अगर आपने उनके साथ जल्दबाजी कर दी, वो एग्रेवेट हो गया, तो लंबे समय के लिए आप बाहर हो जाओगे। सिमिलर टाइप की अगर हम बात करें जो एग्रेवेट होने वाली इंजरीज हैं, टिम डेविड, जिनको रिपोर्टेडली माना जा रहा था कि एक रनिंग सेशन, एक फिटनेस सेशन उनका होना था, लेकिन एक बड़ा झटका लगा टिम डेविड को जब वो उसके लिए मतलब फिट नहीं हो पाए, रेडी नहीं थे। लेकिन जो बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, ऑस्ट्रेलियन चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बेली, उन्होंने 3 खिलाड़ियों पर बड़ी अपडेट दी और इसमें सबसे एक यूनिक पॉइंट निकलकर सामने आया है। उन्होंने एक जो बात रख दी है, स्टीव स्मिथ का केस किस तरीके से टी20 वर्ल्ड कप में बन सकता है। स्टीव स्मिथ को क्या टी20 वर्ल्ड कप में डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी? क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? एज ऑफ नाउ ऐसा नहीं है, वो हम आपको बताएंगे गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि भाई इंजरीज का मसला किस तरीके से बन रहा है वहां पर। अब जो हम बात कर रहे हैं, स्टीव स्मिथ का चांस तभी बन पाएगा जब आपके इस जो आपने 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस करा है, आपके बैटिंग ग्रुप में अगर किसी को इंजरी का मसला हो गया। अब ऑब्वियसली उन्होंने, जो सेलेक्टर साहब हैं, उन्होंने वहां पर बिग बैश में जो हीरोइक्स रही हैं, स्टीव स्मिथ की जो नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंसेज रही हैं, उनको कंसिडर करा है। उन्होंने कहा है कि भाई डेफिनेटली ही विल बी इन द मिक्स इफ समथिंग हैपेंस विद इन द ग्रुप। समथिंग हैपेंस विद इन द ग्रुप एज एन कि जो आपने टॉप ऑर्डर अपना पिक करा है, जो आपने अपना बैटिंग ग्रुप पिक करा है, उनको रिटेन करेंगे वो। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप आखिरी मोमेंट्स में कुछ और बदलाव ला दें, इरिस्पेक्टिव कि आपका कोई इंजरी का ही मसला होता, तब आपको इस तरीके की चीजें होती हैं। अब टिम डेविड का तो ऐसा है कि भाई टिम डेविड को बता दिया गया है हैमस्ट्रिंग इशू है, बट स्टिल उनको ऑस्ट्रेलियन सेटअप फैंसी कर रहा है कि वो टूर्नामेंट ओपनर से पहले आपको यह भी पता चलेगा कि भाई किस तरीके से उनकी हैमस्ट्रिंग को मैनेज किया जा रहा है। अभी पाकिस्तान के वर्सेस स्क्वाड भी ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान कर दिया, तो आपको नोटेबल जो एब्सेंटीज थे वो यही खिलाड़ी नजर आए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, देखिए जो आपको यहां पर फीचर करते हुए नजर नहीं आ रहे, जो हमने मैक्सवेल की बात करी थी, मैक्सवेल और नेथन एलिस को आप बेहतर तरीके से मैनेज करना चाह रहे हैं, सबसे बड़ी चीज वो। तो इस वजह से आप उनको, और ये 29 ऑफ जैन से आपका 1 फरवरी एंड विद इन 1 वीक, मतलब ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला पहला थोड़े दिन बाद है। टूर्नामेंट शुरुआत आपकी 7 से हो जाएगी, लेकिन उनका जो पहला मुकाबला है आयरलैंड के वर्सेस, वो 10 या 11 तारीख को है। लेकिन उसके लिए आपके पास इनफ समय होगा कि आप अपने खिलाड़ियों की रिकवरी का वहां पर आराम से इंतजाम कर देंगे। टिम डेविड को माना जा रहा है कि वो टूर्नामेंट ओपनर के लिए वहां पर फिट हो जाएंगे, और अगर नहीं भी हो तो आपके सेटअप में आपके पास वो खिलाड़ी हैं जिनको आप, शॉट की बात करी हमने, आपके पास स्टॉइनिस भी हैं, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स की अगर चर्चा करें तो आपके पास कूपर कॉर्नली भी हैं, तो आप उन्हीं खिलाड़ियों से मैनेज कर सकते हो। एज ऑफ नाउ ये तो पॉसिबिलिटी बन रही है कि टिम डेविड आपके शुरुआती मैचेस से अवेलेबल होंगे। अगर नहीं भी होते हैं, क्योंकि ग्रुप स्टेजेस में अगर आप कहें कोई बड़ा थ्रेट ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली टी20 क्रिकेट में हम ये मानते हैं कि यार कोई भी गेम आपके लिए लाइटली आप नहीं ले सकते, कोई भी गेम आपके लिए हल्का नहीं होता है, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया ये फैंसी कर रहा है कि भैया हम अपने उस मेन स्क्वाड को ही रिटेन करें, रिस्पेक्टिव कि उनकी इंजरी या तो पहले मैच के लिए वो अवेलेबल होते हैं, नहीं होते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड वो ये होपफुल हैं कि आपके हेजलवुड, जिनके भी हैमस्ट्रिंग के इश्यूज या जिनके हमने देखा कि किस तरीके से वो भी लगातार, यार एक्लीज हील हो गई, हैमस्ट्रिंग हो गई, लगातार आपके जो जॉश हेजलवुड है वो जूझते हुए नजर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, आपके टी20 में जो सबसे तगड़ी होप बन रही है फास्ट बॉलिंग सेटअप में, स्टार्क ने रिटायरमेंट ले ली है, पैट कमिंस का भी पता नहीं है कब तक वो फिट वहां पर हो पाएंगे। माना जा रहा है कि सुपर 8 स्टेजेस तक वो वहां पर कंप्लीटली फिट हो जाएंगे, लेकिन यही बात एशेज के लिए भी कही जा रही थी। एशेज में बस एक मुकाबला खेल पाए एंड देन आपने उनको रेस्ट कर दिया, तो ये है उनको लेकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ऑस्ट्रेलिया भी अभी अनश्योर है भाई अपने स्क्वाड को लेकर, जो इंजरीज ने उनका खेल बिगाड़ दिया है।
तो उनके लिए मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स करने पड़ सकते हैं उनको, और जो कि ऑस्ट्रेलिया को कॉज कर सकता है। लेकिन उन्होंने वेट करा है कि यार ग्रुप स्टेजेस, अगर आपके कुछ की प्लेयर्स वहां पर एब्सेंट होते भी हैं, अगर आप उनको रश नहीं करना चाहते, ग्रुप स्टेजेस ऑस्ट्रेलिया को वहां पर निकाल देने चाहिए। देन गोइंग फॉरवर्ड आपके लिए वो टाइम फ्रेम और ज्यादा बढ़ जाती है जहां पर आपके खिलाड़ी वहां पर फिट हो सकते हैं। स्टीव स्मिथ के केस की जो हमने बात करी भाई, वो केस उन्होंने साफ सीधा कह दिया, परफॉर्मेंसेज उन्होंने अच्छी करी है स्टीव स्मिथ ने, एंड डेफिनेटली ही विल बी इन द मिक्स इफ समथिंग हैपेंस विद इन द टॉप ऑर्डर। अब टॉप ऑर्डर में आपके ट्रेविस हेड हैं, और आपके पास मिचेल मार्श हैं, और आपके पास जो हम बात भी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इनके खिलाड़ी ऑलरेडी इतना अच्छा कर रहे हैं कि चाहे आप इंग्लिश कोच सेटअप में लाना चाहें। एंड देन जो हम बात भी कर रहे हैं कि यार मैक्सवेल आपके फिट हो जाएंगे, मैक्सवेल के साथ तो आप थोड़ा सा वर्कलोड वाली चीज मैनेज कर रहे हो। तो ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसा नहीं है कि यार 15 में एनीवन इज कैपेबल, आपको कुछ ज्यादा हल्का नहीं लगेगा। फास्ट बॉलिंग में आपके लिए मसला हो सकता है कि अगर हेजलवुड नहीं मिस आउट कर रहे हैं और आपके ऑलरेडी स्टार्क नहीं है, आपके पैट कमिंस शुरुआती मैचेस के लिए नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा कंपैरेटिवली अपने यंग लॉट के साथ जा रहा होगा फास्ट बॉलिंग ग्रुप में, जो कि आपको कॉज कर सकता है। लेकिन वही हम बात कर रहे हैं कि लीग स्टेजेस में आपके लिए कुछ बहुत बहुत ज्यादा ड्रामेटिक होता है तो ही आपके साथ वो दिक्कतें होती है। लेकिन आप ना बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करते हो न्यूजीलैंड का, जिस तरीके से पिछला वर्ल्ड कप हमने देखा, T20 वर्ल्ड कप, आपका एक मैच खराब जाता है, 2 मैच मतलब आप फंस जाते हो। पहला मैच अफगानिस्तान से हारते हैं, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वेस्ट इंडीज वाली गेम आ जाती है और आप टूर्नामेंट से भाई निकल जाते हो। तो ये एक बड़ी चीज है कि आप वेट नहीं कर सकते और आप अपने शॉर्ट बेस्ट ऑप्शंस के साथ जाना चाहते हो। तो भाई अगर इनकी तिकड़ी मिस आउट कर जाए शुरुआत में, पैट कमिंस शुरुआती मैचेस मिस कर रहे होंगे, स्टार्क ऑलरेडी आप रिटायरमेंट ले चुके हैं T20 से, अगर हेजलवुड मिस आउट करते हैं तो आपके बॉलिंग ग्रुप में फिर कौन है? आप एलिस से ही काम निकलवाओगे, वहां पर आपने बार्टलेट को वहां पर रखा हुआ है, तो आपको कुछ फिर बड़े चेंजेस करने पड़ सकते हैं अगर उनकी इंजरीज ने आपके लिए सिरदर्दी वहां पर बढ़ा दी। और इन केस जैसा हम बात भी कर रहे हैं कि यार ये एक आपकी ना एक एजम्पशंस के तौर पर होती है कि यार आपने एज्यूम करा कि ये आपके 11 तारीख तक फिट हो जाएंगे, लेकिन इंजरीज डोंट वर्क लाइक दैट। आपको पता है कि इंजरीज के लिए भाई आपके लिए आपको एक इस तरीके का प्लान भी रेडी करना होता है कि यार व्हाट इफ कि ये खिलाड़ी वहां पर फिट नहीं हो पाया। मतलब जब ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड वहां पर फिट नहीं थे तो आपके पास एक अरेंजमेंट थी ना कि भाई चलो मिचेल मार्श है, डेविड वार्नर है। लेकिन जब हमने देखा 23 के वर्ल्ड कप में ट्रेविस हेड आते हैं तो ऑलरेडी जो आपकी टीम इतनी पैक्ड थी वो और ज्यादा स्ट्रेंथन वहां पर हो गई। और सिमिलर केस में आप पैट कमिंस को भी यूज करना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, लीग स्टेजेस वो मान के चल रहे हैं, हमें दिक्कतें नहीं होंगी, सुपर 8 में हमारा खिलाड़ी फिट हो। तो क्या इस तरीके की अरेंजमेंट जॉश हेजलवुड के साथ होगी या फिर हिल भी फिट टू गो? सबसे बड़ा सवाल ये, क्या स्टीव स्मिथ की किसी भी तरीके से जगह बन सकती है ओनली एज अ रिप्लेसमेंट? अगर आपके जो 15 एज ऑफ नाउ जो पिक कर लिए गए हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला, अगर किसी को भी कोई मसला हो जाता है, चाहे वो एज एन ओपनर हो, चाहे वो एज अ मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी हो, चाहे वो एज अ फिनिशर के तौर पर, मुझे मुश्किल लगता है कि लाइक टिम डेविड के अगर कुछ ज्यादा मसला बन गया और उनकी हैमस्ट्रिंग इश्यूज वहां पर ज्यादा एग्रीवेट कर गई, तो आपके पास ऑलरेडी फिनिशर्स के तौर पर खिलाड़ी हैं कि आप मैक्सी हैं, स्टॉइनिस हैं, आप कूपर कॉनली को भी आपने देखा है कि पीछे भी वो बैटिंग कर लेते हैं, शॉट आपके पास हैं, आपके पास अच्छा खासा असला बारूद है, मतलब आप यूज कर सकते हो उनको। कैमरन ग्रीन की जो हम चर्चा करते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए उस वे में दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि फास्ट बॉलिंग ग्रुप में अगर भाई पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड, मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, ठीक है आपके पास जैम्पा है, आप स्पिनर्स को लेकर जा रहे हो, श्रीलंका में आपके मुकाबले हैं कैंडी, कोलंबो, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत बन जाएगी अगर भाई आपके लिए अवेलेबल आपके जो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं, चाहे हेजलवुड हो चाहे पैट कमिंस हो, अगर वो बड़े गेम्स में अवेलेबल नहीं होते हैं, देन ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी सिरदर्दी बन सकती है। इतने तगड़ी टीम्स के बावजूद भी आज तक ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप में एक ही बार सक्सेसफुल हुआ है टाइटल जीतने के लिए। बाकी आप तगड़ी टीमें तो हर बार लेकर आते हो, तो वो इस रिकॉर्ड को बेहतर करना चाहेंगे। ओडीआई में तो एक बड़ी पावर हाउस है, एंड जो हम चर्चा भी कर रहे हैं कि भाई इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के लिए दिक्कतें वहां पर बन सकती हैं। फिलहाल मैं इजाजत लेता हूं, आप भी बताइए आप किस तरीके से देख रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही सारे मसले हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।